गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9 इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी। आज हम देखेंगे 22 चैप्टर जिसका नाम है वीरों का कैसा हो वसंत और इसकी राइटर है सुभद्रा कुमारी चौहान। कवित्री है, एक लेखिक कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान और साहित्य का प्रकार है प्रस्तुत। जो काव्य है वो प्रकृति काव्य है। इस कविता में शूरवीरता को, वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई उत्तम काव्य रचना है। वसंत ऋतु अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति का हर रूप इस ऋतु से निखर उठता है, परंतु वीरों को प्रकृति के एक सौंदर्य में रुचि नहीं होती। उन्हें तो उन शत्रुओं से लड़ने में और उनको परास्त करने में ही रुचि होती है, जो अनीति और अन्याय के सिवा कुछ नहीं जानते। उन्हें बाग बगीचे नहीं बल्कि वह स्थान पसंद है जहाँ शौर्य और पराक्रम के फूल खिलते हैं। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने यही बताया है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। काव्य है वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमालय से पुकार है उदती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वह वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंठ, वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ जलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन, वीरों का कैसा हो वसंत। हंत वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ पर कहा गया है कि वीरों का वसंत ऋतु कौन सी होती है। हमें तो वसंत ऋतु, सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु वो बेस्ट ऋतु होती है, सबसे अच्छी खुशनुमा। बहुत से फूल खिले होते हैं, इसका जो वातावरण है बहुत अच्छा होता है। ये वसंत ऋतु सभी ऋतुओं में, ऋतुओं की रानी जिसे कहा जाता है वो है वसंत ऋतु। ये वसंत ऋतु जो है वो सबकी है। तो यहाँ पे तो जो वीर है, वीर यानी यहाँ पे कौन से वीर कि जो सुरवीर है, उन सुरवीरों के लिए कौन सी वसंत ऋतु होती है, वो यहाँ पे कवित्री हमें पूछ रही है। आ रही हिमाचल से पुकार, हिमाचल यानी हिमालय पर्वत से पुकार आ रही है उदती गरजता बार बार, जो है उत्तर में है, तो वहाँ से हिमालय पूछ रहा है। उदती यानी समुद्र, सागर, वो भी पूछ रहा है। गरजता बार बार, वो भी गरज कर हमें पूछ रहा है। प्राची, प्राची यानी पूर्व दिशा, पश्चिम यानी पश्चिम, पूर्व पश्चिम दिशा पूछ रही है। भू यानी पृथ्वी, धरा, वसुधा पूछ रही है। नभ यानी आकाश, ये सब पूछ रहे हैं। दिग दिगंत, दिग और दिगंत, दिग दिगंत यानी दिशाओं और उनका छोर। दिशाएं 4 है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण,
और उनके जो छोर है ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य, यानी 8 दिशा, भू यानी जमीन, नभ यानी आकाश, ये सब पूछ रहे हैं कि वीरों की वसंत ऋतु कौन सी है। फूली सरसों ने दिया रंग, सरसों जिस पर वसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधों पे फूल लगते हैं, तो यहाँ पे सरसों पे भी पीले फूल आ गए हैं। मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, और जो कामदेव है वो मधु लेकर आप पहुँच, अनंग यानी कामदेव, मधु यानी शहद, मदिरा शराब, उसका भी अर्थ यहाँ पे ये हो सकता है। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, वधु वसुधा, वधु यानी विवाह के लिए योग्य कन्या, पुलकित अंग अंग यानी उसके प्रत्येक अंग पुलकित है वीर वेश में किंतु कंठ, यहाँ पे एक जैसे विवाह के लिए तैयार बैठी हुई कन्या के रूप में प्रकृति का सौंदर्य कवियत्री ने निखराया, हमें बताया है कि पीली सरसों ने फूल खिल गए हैं, भंवरे जो है वो शहद लेकर आ पहुँचे हैं, प्रकृति का प्रत्येक अंग पुलकित हो उठा है, और जैसे विवाह के लिए योग्य कन्या हो वैसे सज धज कर पृथ्वी खिली हुई है। लेकिन जो वीर है वो किस वेश में है? वीर वेश में किंतु कंठ, यानी वीर वेश कौन सा वेश? जो युद्ध के मैदान में सज होकर जो जाते हैं वीर वेश में, वो सैनिक के वेश में, वो है वीरों का कैसा हो पसंद। विवाह के लिए कन्या तैयार है, लेकिन उसका जो पति है वो के सैनिक की वेशभूषा में है, यानी उसे इस राग रंग में, इस बाग बगीचे में उनको कोई रुचि है नहीं। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, कोकिला यानी कोयल, जो इधर क्या कर रही है? बोल रही है। यहाँ पे कोकिला जो है, कोयल सुंदर स्वर में गा रही है, तो एक दूसरी तरफ मारू बाजे पर उधर गान, मारू बाजा यानी युद्ध में बजने वाले वाजिंत्र बज रहे हैं, है रंग और रण का विधान। एक तरफ जो है वो आनंद मंगल आनंद प्रमोद है, तो दूसरी तरफ है युद्ध का विधान, युद्ध होने की स्थिति है, यानी रंग यानी खेलना कूदना मौज मस्ती करना, और रण यानी युद्ध का मैदान। है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अनंत। देखो यहाँ पर इधर कोयल है जो कूक रही है, और उधर युद्ध के वाद्य बज रहे हैं, एक और रंग है तो दूसरी ओर रण है। ऐसा लगता है जैसे जीवन के दोनों छोर आदि और अंत आज मिलकर पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। कह दे अतीत अब मौन त्याग, अतीत यानी बीता हुआ समय। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो पसंद। अतीत से प्रश्न का उत्तर देगा, अतीत ही प्रश्न का उत्तर देगा, है ना। कह दे अतीत अब मौन त्याग, कि अतीत ही प्रश्न का उत्तर देगा कि लंका और कुरुक्षेत्र में हुए वीरों के पराक्रम ही वीरों का वसंत कैसा हो, यही प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। लंके यानी लंका, जहाँ रावण की सोने की लंका थी, कि
उस सोने की लंका में क्यों आग लगी? एक कुरुक्षेत्र क्या है? दिल्ली के पास का वह मैदान जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। पांडव और कौरव दोनों में के बीच लड़ाई हुई थी। तो कुरुक्षेत्र अब जाग कि तू जाग और अपने जो अनुभव है तू अपने अनुभव इन्हें बता। कह दे अतीत अब मौन त्याग दे कि लंका तुझ में क्यों लगी आग। कुरुक्षेत्र तू अपने अनुभव है वो तू उन्हें बताओ कि वीरों का वसंत कैसा होता है। हल्दी घाटी के शिलाखंड। हल्दी घाटी वह स्थान है जहाँ पर महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाएं लड़ी थी, जो एक सीमा चिन्ह रूप हल्दी घाटी का युद्ध था। तो उस हल्दी घाटी के शिलाखंड, शिला यानी पत्थर के खंड, एक दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, सिंहगढ़ वो किला था जो मुसलमानों के अधीन था। तो शिवाजी के विश्वास पात्र व्यक्ति थे तानाजी, उन्होंने वो किला जीत लिया था और उसी युद्ध में उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो हल्दी घाटी के शिलाखंड एक दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ जलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो जो बीत गया है वो तुम बताओ कि जिसके कारण वीरों की वसंत ऋतु कैसी, वो हमें पता चले कि हल्दी घाटी का युद्ध है महाराणा प्रताप और अकबर का, कुरुक्षेत्र के मैदान में उसकी बीती हुई घटना है वो तुम बताओ, जिससे पता चले कि वीरों की वसंत ऋतु कौन से। सिंहगढ़ में राणा ताना का घमंड, जो राणा तानाजी मालसुरे उनका नाम था, जो छत्रपति शिवाजी के सेना के वीर योद्धा और स्वामी भक्त पुरुष थे। उन्होंने सिंहगढ़ किला जीता था पर स्वयं युद्ध में मारे गए थे। ये थे तानाजी। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण वो एक वीर रस के कवि थे, जो छत्रपति शिवाजी के दरबार में इनका प्रतिष्ठित स्थान था। वो भूषण वीर रस के कवि थे। फिर भूषण अथवा कवि चंद नहीं, चंद का पूरा नाम है चंदबरदाई। वे पृथ्वीराज चौहान के मित्र और वीर रस के कवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करते हुए पृथ्वीराज रासों की रचना की है। भूषण अथवा कवि चंद नहीं। आज का जो समय है वो आज के समय में भूषण और ऐसे चंद जैसे वीर रस के प्रधान जो कवि है वो है नहीं। बिजली भर दे वह छंद नहीं। छंद एक प्रकार की काव्य रचना, जो वीर रस के कवि होते थे वो ऐसी काव्य रचना करते थे कि जिन्हें सुनकर जो बीमार है उसे भी तलवार लेकर युद्ध में जाए इतना उनको सुर यानी सुरातन उन्हें आता था। तो ऐसे भी अभी कवि नहीं रहे। है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं। कवित्री कहती है कि मेरी कलम बंधी हुई है, मैं भी स्वच्छंद पूरी तरह स्वतंत्र नहीं। फिर हमें बतावे कौन, फिर हमें बताएगा ही कौन, ये हमारा दुर्भाग्य है। हंत यानी दुर्भाग्य कि वीरों का कैसा हो वसंत। हमारा यह दुर्भाग्य है कि हमें बतावे कौन कि वीरों के कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत, इन पंक्तियों में कवित्री ने कहा है कि वसंत ऋतु चारों तरफ बिखरे अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण
सबसे सुंदर ऋतु मानी जाती है। सुंदर, सुगंधित और रंग रंग के फूल, भंवरे का गुंजन, रंग बिरंगी उड़ती तितलियाँ और सुहावनी हवा इन ऋतु की विशेषताएं हैं। परंतु यह वीरों का वसंत नहीं है। वीरों का वसंत वह है जिसमें स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष होता है। वीरों का वसंत वह है जिसमें अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए शूरवीर हंसते हंसते अपना बलिदान देते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि हिमालय पुकार कर पूछ रहा है, सागर भी गरज गरज कर बार बार यह कह रहा है, पूर्व पश्चिम पृथ्वी आकाश सब यही पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। सरसों में फूल आ गए हैं, उनसे वातावरण को पीला रंग मिल गया है। कामदेव अपनी मदिरा लेकर आ पहुंचा है। पृथ्वी भी नववधू जैसी सजकर प्रसन्न हो रही है। परंतु नायक जो वीर पुरुष है उनको इसमें दिलचस्पी नहीं है। वह वीर वेश धारण कर यह बताता चाहता है कि वसंत कैसा होना चाहिए। इधर कोयल ताने भर भर कर कूक रही है, उधर युद्ध के बाजे बज रहे हैं। एक और वसंत का रंग है तो दूसरी ओर दूसरी ओर युद्ध की तैयारी है। ऐसा लगता है जैसे आदि और अंत के रूप में जीवन के दो पहलू मिलने आए हैं और पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हे अतीत, अब तुम चुप मत रहो और वीरों को वसंत के असली रूप के बारे में बता दो। हे लंके, तुम भी बता दो कि तुम में हनुमान ने आग क्यों लगाई थी। एक कुरुक्षेत्र, तुम भी जाकर बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तुम सबको बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हल्दी घाटी के पत्थरों और सिंहगढ़ के मजबूत किले, तुम महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद कर अपने समय की यादें फिर से ताज़ा कर दो और बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। आज भूषण अथवा चंद्रवरदाई जैसे वीर रस के कवि नहीं है। ऐसे छंद भी नहीं है जिन्हें सुनकर लोगों में बिजली भर आए। इसके अतिरिक्त हमारी कलम भी पाबंदी लगी हुई है। खुलकर कुछ लिखना भी संभव नहीं है। दुर्भाग्य है, फिर हमें कौन बताए कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। तो मुगल सम्राट अकबर अनेक राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था, परंतु वह सफल नहीं हुआ। महाराणा प्रताप अपनी स्वाधीनता गंवाने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इसी प्रकार सिंहगढ़ भी मुसलमान शासक के अधीन था। उस पर अधिकार करने के लिए शिवाजी महाराज के वीर सरदार तानाजी ने उस पर आक्रमण किया। कड़ी टक्कर के बाद सिंहगढ़ हाथ में आ गया, पर अद्भुत वीरता दिखाते हुए तानाजी मालसूरे शहीद हो गए। यहाँ पे कवित्री लिखती है, कलम बंदी स्वच्छंद नहीं। ऐसा क्यों कहता है? तो वीरों का कैसा हो वसंत, यह कविता तब लिखी गई थी जब देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी सत्ता ने देश में दमन चक्र चला रखा था। उस समय अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध लिखना अपराध माना जाता था। ऐसा लिखने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी। उनकी रचनाएं जो थी जब्त कर ली जाती थी। उसी संदर्भ में कवित्री लिखती है कि लिखने पर पाबंदी है, मैं चाहूँ तो कुछ खुलकर लिख नहीं सकती। तो इस कविता द्वारा कवि और दुर्भाग्य मानती है। यही दुर्भाग्य है कि आज भूषण और चंद जैसे वीररस के निर्भय कवि नहीं है।
लोगों में बिजली जैसा जोम और जोश भर देने वाले छंदों का भी अभाव है। कवियत्री इस स्थिति को देश का दुर्भाग्य मानती है। तो इस काव्य द्वारा हमें वीरों का वसंत कैसा होता है यह जानने को मिलता है कि हमारे देश में कैसे कैसे भूतकाल में, अतीत में कैसी कैसी घटनाएं हुई है। तो आप इसका अच्छे से स्वाध्याय लिखना, होमवर्क करना। थैंक यू।